जान बात समझो मेरी, बस 2 मिनट में आया। कार चलाएगा तो पहले इसे साफ कर, फिर दूंगा चाबी। देख जल्दी बता, सफा करेगा तो दूंगा चाबी चलाने के लिए। लो भाई, कर दी सफा। अब दिखा दो चाबी चलाने के लिए। साले तेरी औकात है कार चलाने की? भाई तुमने ही तो बोला था कार सफा करेगा तो कार की चाबी दिखाऊंगा चलाने के लिए। साले वो तो बस मैंने कार सफा कराने के लिए बोला था। अगर ज्यादा ही शौक है कार चलाने का तो अपने बाप से बोल, वो दिला देगा। भाई कार नहीं दिखानी तो मत दिखाओ, लेकिन मेरे पापा को कुछ मत बोलो। गरीब कहीं के आ जाते हैं मुंह उठा के, कार दिखा दो। और पिछले 8 सालों में वो इतना बड़ा भाई बन गया है कि हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। क्या नाम बताया उसका? सुल्तान मिर्जा। अभी तक हम इतने मामूली भी नहीं कि कहीं पहुंच ना जाए और कोई रोक ले। हाँ भाई, क्या सोच रहे हो? अभी तो इस कार के चक्कर में लात खाई थी, अब कार ही मेरी हो गई। तो इसके लिए हमें फ्लैशबैक में चलना होगा, तो चलो। पापा, पापा। यार ये सुबह ही सुबह पापा कहाँ चले गए? हेलो, क्या? रुक, मैं अभी आया। असलम, चाचा को किसी ने जान से मार दिया है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। झूठ बोल रहा है, ये नहीं हो सकता। पापा, ले असलम, चाय पी ले।
आसिफ कौन है आप में से? जी मैं हूँ आसिफ। क्लेम आपने किया था? जी। भाई किस चीज़ का क्लेम? रुक बताता हूँ। हाँ सर आप बताओ। तो आसिफ जी, ठीक है अब मैं चलता हूँ, कुछ दिनों में आपको आपका पैसा मिल जाएगा। ठीक है आओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। भाई चचा ने इंश्योरेंस करा रखा था अपना। क्या हुआ चाचा, क्या सोच रहे हो? आसिफ, सोच रहा हूँ हर वक्त एक जैसा नहीं होता। मतलब? मेरा मतलब है आज मेरे पास पैसा है, क्या पता कल ना हो। तो आसिफ, मैं अपना इंश्योरेंस करा लेता हूँ ताकि आगे मुझे कुछ हो भी जाए तो मेरे बच्चे को कोई परेशानी ना हो। चाचा ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा लेकिन ये बात बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि आगे मुझे कुछ हो जाए तो तू क्लेम कर देगा ना बेटा तू क्लेम? अरे चाचा पहली बात तो ऐसा कुछ होगा नहीं, और अगर हो भी गया तो मैं कर दूंगा क्लेम। शुक्रिया बेटा, उसका कोई सपना अधूरा ना रहे। टेंशन ना लो, अभी आपको कुछ नहीं होगा। चलो चलते हैं। मेरे पापा ने मेरे लिए इतना कुछ सोच के रखा था पहले से ही, पता नहीं किसने मार दिया उन्हें। असल मुझे लगता है चचा को किसी ने मारा नहीं था, क्योंकि उस दिन क्या हुआ चाचा, रो क्यों रहे हो? आसिफ, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप घर चलो पहले। वो बहुत टूट चुके थे, उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मुझे लगता है उन्होंने तेरे लिए खुदकुशी कर ली। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? असलम उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने आप को कुछ इस तरीके से मारा कि दुनिया वालों को लगे कि उनका मर्डर हुआ है, क्योंकि खुदकुशी में इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता। असलम मैं जीते जी अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर मरने के बाद बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाँ भाई, कैसी लगी वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर मार देना। गली
गली क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है।